हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कर्टियस रीअरेंजमेंट। देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा था वेयर विलेजर। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कर्टियस रीअरेंजमेंट। और इससे मैंने आपको एक रिएक्शन पढ़ाई थी, हॉफमैन रीअरेंजमेंट। तो दोनों ही कुछ क्या है, मिलती जुलती रिएक्शन है, दोनों में ही एक ही तरह का इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, तो हम लोग अभी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कर्टियस रीअरेंजमेंट। ठीक, तो कर्टियस रीअरेंजमेंट में क्या हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ता है? कर्टियस रीअरेंजमेंट के लिए हमें एसाइल एजाइड बनाना पड़ता है। क्या चाहिए होता है हमें इसमें? एसाइल एजाइड। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग मटेरियल यहाँ पर क्या ले रहे हैं? देखिए, स्टार्टिंग मटेरियल हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हैं। और कार्बोक्सिलिक एसिड को हम SOCl2 के साथ लेके जाते हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाता है? एसाइल क्लोराइड बनता है। ठीक है, अब जो आपका एसाइल क्लोराइड बना है, तो एसाइल क्लोराइड में हम लोग क्या करते हैं? सोडियम एजाइड का रिएक्शन कराते हैं इसके साथ। तो यहाँ पर क्या बनता है? यहाँ पर एसाइल एजाइड जो हमें चाहिए था कर्टियस रिएक्शन के लिए, वो हमें यहाँ पर मिल गया। ठीक है, और हम किस तरीके से बना सकते हैं? जब हम DPPA से रिएक्शन कराते हैं। किससे रिएक्शन कराते हैं? DPPA। DPPA भाई, ये आपका DPPA एक रिएजेंट है। और इसके साथ अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है? एसाइल एजाइड मिलता है। ठीक, दूसरा हम यहाँ पर देखिए हाइड्राजाइन के साथ रिएक्शन कराते हैं। किसके साथ कराते हैं? हाइड्राजाइन के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो एसाइल हाइड्राजाइन हमें यहाँ पर मिलेगा। फिर HNO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो फिर से हमें क्या मिल जाएगा? एसाइल एजाइड। ठीक, तो हमारा इसमें स्टार्टिंग मटेरियल क्या रहेगा भाई? स्टार्टिंग मटेरियल यहाँ पर हमारे पास क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो आपको ध्यान रखना है, स्टार्टिंग मटेरियल क्या है यहाँ पर? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, अब देखिए, ये जो रिएक्शन होती है, क्या होती है यहाँ पर? थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। हम लोग क्या करते हैं? एसाइल एजाइड का, भाई आपके पास जो एसाइल एजाइड था, तो उसका हम क्या कराते हैं? यहाँ पर थर्मल डिकम्पोजिशन कराते हैं। क्या कराते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन कराते हैं। उसको हम क्या कराएंगे? हीट कराते हैं। तो हीट कराने से यहाँ पर क्या मिल जाती है हमें? नाइट्रोजन गैस मिल जाती है। यहाँ पर क्या मिल जाती है हमें? नाइट्रोजन। और हमारा क्या बन जाता है यहाँ पर? आइसोसायानेट बनता है। क्या बनता है? आइसोसायानेट। ठीक है, लॉस ऑफ किससे? नाइट्रोजन से। हम लोग क्या कराएंगे यहाँ पर? थर्मल डिकम्पोजिशन कराएंगे। ठीक, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एसाइल एजाइड। ठीक है, तो लॉस किसका होगा यहाँ पर? नाइट्रोजन का लॉस होगा। और हमें यहाँ पर ये क्या मिल रहा है? इंटरमीडिएट मिल रहा है। ठीक, अब जो आपका थर्मल आइसोसाइनाइड बना, सॉरी, जो आपका आइसोसाइनाइड बना है, उसको हम वाटर से रिएक्शन कराते हैं, अल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, तो हमें एमाइन से रिएक्शन कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है यहाँ पर? प्राइमरी एमाइन मिलता है, कार्बामेट मिलता है, और यूरिया डेरिवेटिव भी हमें मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया? एसाइल एजाइड लिया। क्या लिया हमने यहाँ पर? एसाइल एजाइड ले लिया ये। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? इसको हीट करा रहे हैं। तो ये आपका क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन है। थर्मल डिकम्पोजिशन, इसको हमने थर्मल डिकम्पोजिशन को यहाँ से क्या मिल जाएगी हमें? यहाँ से नाइट्रोजन मिल जाएगी। और ये आपका क्या बन गया? यहाँ पर इंटरमीडिएट बन रहा है। देखिए, ये आपका क्या है? इंटरमीडिएट। ठीक है, आपको एक चीज और ध्यान रखनी है भाई, कर्टियस में, कर्टियस रिएक्शन में और हॉफमैन में, हॉफमैन में दोनों में क्या होता है? आपका सेम इंटरमीडिएट होता है। क्या होता है? सेम इंटरमीडिएट। दोनों में क्या रहेगा आपका? सेम इंटरमीडिएट रहेगा। ठीक है, आइसोसाइनेट। फिर हम यहाँ पर अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं। हमने यहाँ पर अल्कोहल ले लिया, और यहाँ पर क्या बन रहा है आपका? कार्बामेट बन रहा है। फिर वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पर एमाइन मिल जाएगा। ठीक है, और हम यहाँ पर प्राइमरी एमाइन के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है? यूरिया डेरिवेटिव मिलता है। क्या मिलता है? यूरिया डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आपका रिएक्शन का फॉर्मेट है, कैसे हमें रिएक्शन मिलेगी। ठीक है, कैसे कैसे हमें प्रोडक्ट मिलेगा।
अब कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि आपका जो मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म यहाँ पर 1 टू शिफ्ट हम इसको 1 टू शिफ्ट से कराते हैं। जैसे हम हॉफमैन में कराते हैं ना, तो ऐसे ही हमें 1 टू शिफ्ट कराना पड़ता है, माइग्रेशन कराना पड़ता है। आर ग्रुप, जो आर ग्रुप होता है, ठीक है, आर ग्रुप टू द नाइट्रोजन डिस्प्लेसिंग N2 एंड फॉर्मिंग, क्या करना यहाँ पे हमें क्या करना पड़ रहा है, आइसोसाइनेट, विच कैन बी सब्सिक्वेंटली हाइड्रोलाइज टू प्राइमरी अमाइन। हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, प्राइमरी अमाइन मिल रहा है। स्टीरियोकेमिस्ट्री, माइग्रेटिंग ग्रुप रिटेन इट्स कन्फिगरेशन, reaction sequence, it is often to convert carboxylic acid to amine, one fewer carbon atom। ठीक है, वही करना हमें। जैसे मान लीजिए कि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में, सपोज आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में, भाई ये आपका आर है, सपोज यहाँ पर RCH2CH2C OH, यहाँ पर आपको कितने कार्बन दिख रहे हैं, यहाँ पर 3 कार्बन दिख रहे हैं। तो आपके प्रोडक्ट में यहाँ पर कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो प्रोडक्ट में कितने कार्बन होंगे, आपके 2 कार्बन होंगे, RCH2CH2 और NH2। ठीक है, तो यहाँ पर कितने कार्बन आ गए, 2 कार्बन है। यहाँ कितने कार्बन आपको दिख रहे हैं, 3 कार्बन दिख रहे हैं। ठीक है, तो हमें याद रखना है। कॉमन रिएजेंट एसिड एजाइड टिपिकली प्रिपेयर्ड फ्रॉम एसिड क्लोराइड। तो एजाइड किससे बन रहा है हमारा, एसिड क्लोराइड से बन रहा है। किससे बन रहा है, एसिड क्लोराइड। अभी हमने पीछे देखा था किससे बन रहा है, एसिड क्लोराइड से, सोडियम एजाइड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड यूजिंग DPP। अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, देखिए अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, ये किससे बन रहा है, एसाइल क्लोराइड से बन रहा है। ये देखिए, ये हमारा क्या है, एसिड क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड से बन रहा है। ठीक है, और DPPA। ठीक, और हम स्टार्टिंग मटेरियल क्या ले रहे हैं, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हैं। अब देखिए इसका जो मैकेनिज्म है वो भी थोड़ा सा ध्यान देने लायक है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एसिड एजाइड है, एसाइल एजाइड। क्या हमारा यहाँ पर एसाइल एजाइड है। अब देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर क्या आपके 3 नाइट्रोजन है, ये हम यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ से क्या मिल जाएगा, हमें नाइट्रोजन मिल जाएगा। ठीक, और यहाँ पर ये देखिए, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है, नाइट्रोजन पर माइग्रेशन हो रहा है। तो ये आपका जो है एक तरह से इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट नाइट्रोजन है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट नाइट्रोजन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये इधर आ गया है, पहले किससे कनेक्ट था, कार्बन से कनेक्ट था, अब इससे कनेक्ट हो गया है। और यहाँ पर ये हमें क्या मिल गया, आइसोसाइनाइड, साइनेट एज ए इंटरमीडिएट। क्या मिल गया हमें यहाँ पर, ये इंटरमीडिएट। ठीक है, रिएक्शन का आपको ध्यान रखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम किस में चेंज करते हैं, एसाइल क्लोराइड में, और फिर यहाँ पे हमें मिलता है एसाइल एजाइड मिलता है। फिर यहाँ पर हमें क्या मिलता है, आइसोसाइनेट मिलता है, और आगे की प्रोसेस में हमें क्या मिल जाता है, अमाइन मिल जाता है। तो आपको यहाँ पर देखना है 1 टू शिफ्ट। अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, ये यहाँ पर देख रहे हैं, अब ये यहाँ पर क्या है, 1,2 शिफ्ट है, 1,2 शिफ्ट। यानी शिफ्ट किससे हो रहा है, कार्बन और नाइट्रोजन की बात हो रही है, यहाँ पर आर लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रही है, आपकी शिफ्टिंग हो रही है, ये यहाँ से क्या हो रहा है, 1,2। ठीक है, नाइट्रोजन से ये ग्रुप क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पर माइग्रेशन हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, 1,2 शिफ्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1,2 शिफ्टिंग कहते हैं। ठीक है, 1,2 शिफ्ट। सिंथेसिस ऑफ अमाइन बनता है हमारा, एप्लीकेशन यूरिथेन्स और यूरिया।
कि आपका इंटरमीडिएट क्या होता है, इसमें आइसोसाइनेट होता है इंटरमीडिएट। ठीक। रिटेन हिस्टोकेमिस्ट्री रिक्वायर हीटिंग एंडोथर्मिक, ये जो रिएक्शन है क्या आपकी एंडोथर्मिक है। ठीक है भाई, ये आपका जो आर सी डबल बॉन्ड ओ और ये जो यहाँ यहाँ से जो नाइट्रोजन निकलता है, यहाँ से जो नाइट्रोजन निकलता है, तो रिएक्शन को हमें क्या कराना पड़ता है, टेम्परेचर देना पड़ता है। तो ये जो रिएक्शन होती है ना आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, इसको हम क्या कराते हैं, हीट कराते हैं। कुछ क्वेश्चन है, व्हाट इज द की इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इन द कर्टियस रीअरेंजमेंट। भाई इसमें कर्टियस में जो इंटरमीडिएट बनता है, अभी आपको बताया था कर्टियस में क्या बनता है, इंटरमीडिएट जो बनता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा क्या होता है इंटरमीडिएट। ठीक है, तो आपको बताया था कि ये क्या बनता है, यहाँ पर आइसोसाइनेट बनता है। ठीक है, आइसोसाइनेट आर एन सी डबल बॉन्ड, और ये हमारा क्या रहेगा, इंटरमीडिएट रहेगा। ठीक। व्हाट इज द स्टार्टिंग मटेरियल यूज्ड इन द कर्टियस रिएक्शन। स्टार्टिंग मटेरियल, भाई स्टार्टिंग मटेरियल में कर्टियस रिअरेंजमेंट में हम क्या लेते हैं, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, एसाइल एजाइड लेते हैं। क्या लेते हैं, एसाइल एजाइड लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर हम क्या लेते हैं, एसाइल एजाइड लेते हैं। ठीक। नेक्स्ट है, इन द कर्टियस अरेंजमेंट व्हाट इज द लीविंग ग्रुप। हमारा लीविंग ग्रुप क्या होता है, भाई लीविंग ग्रुप आपको बताया था कि कर्टियस रिएक्शन में लीविंग ग्रुप अभी हमने डिस्कस किया था। ये इस तरह से हमारा कर्टियस एसाइल एजाइड है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एसाइल एजाइड है। देखिए ये एसाइल एजाइड है, ये हमारे पास क्या है, एसाइल एजाइड है। ठीक। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो नाइट्रोजन है वो क्या होता है, यहाँ से लिविंग ग्रुप की तरह काम करता है। क्या है हमारा, लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो आपका जो पहला ऑप्शन रहेगा वो क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमें पूछा है लिविंग ग्रुप। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं इसमें। द कर्टियस अरेंजमेंट इज सिमिलर टू विच अदर रिएक्शन। तो हमने बताया था कि हॉफमैन और कर्टियस दोनों में हमारा इंटरमीडिएट सेम बनता है। ठीक है, दोनों में ही शिफ्टिंग होती है, माइग्रेशन होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, हॉफमैन रीअरेंजमेंट। क्या रहेगा, हॉफमैन। सिमिलरिटी पूछिए इसमें किसके सिमिलर है। ठीक है, which of the following is true about the stereochemistry of the Curtius arrangement? The reaction proceed with complete racemization. The reaction proceed with inversion of configuration. The reaction proceed with the complete retention of configuration. तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, क्या आएगा यहाँ पर, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्या रहेगा यहाँ पर, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, which of the which is the product of the hydrolysis of the isocyanate formed in the Curtius arrangement। तो हमें पूछा है कि अगर हम जो हमारा वो बना है, क्या बना है, हमारा इंटरमीडिएट बना है, तो उससे उसका हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं। भाई ये हमारा क्या था, एसाइल एजाइड था। क्या था, एसाइल एजाइड। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या मिल गया, इंटरमीडिएट मिल गया। ठीक है, इसका हम क्या कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। हाइड्रोलाइसिस से हमें क्या मिल जाता है, RnH2 मिल जाता है यहाँ पर। ठीक है, ये क्या मिलेगा हमें, एमाइन मिलेगा। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस, यहाँ पर क्या मिलेगा, प्राइमरी एमाइन मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू कैटलाइज द कर्टियस अरेंजमेंट। हमें यहाँ पर रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए क्या चाहिए भाई, आपका
बेस तो नहीं चाहिए, लुइस एसिड और प्रोटिक एसिड। लुइस एसिड चाहिए हमें, और क्या चाहिए, प्रोटिक एसिड चाहिए जिसमें प्रोटॉन है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, ये वाला डी वाला करेक्ट रहेगा। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू अबाउट द कर्टियस अरेंजमेंट इन्वॉल्व माइग्रेशन ऑफ। बोला कि ट्रू कौन सा नहीं है, माइग्रेशन होता है आपका, सही है। फोटोकेमिकल थर्मोकेमिकल हो सकता है। द कंप्लीट द प्रोडक्ट है द सेम नंबर ऑफ कार्बन एज द स्टार्टिंग मटेरियल। भाई इसमें गलत है ये। प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में सेम नंबर ऑफ कार्बन नहीं रहते। मैंने बताया था कि जो आपका रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में, उससे एक कार्बन क्या रहेगा, कम रहेगा। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। ठीक, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही क्या होगा, करेक्ट होगा। अब देखिए समरी यहाँ पर हॉफमैन के लिए। भाई हॉफमैन के लिए देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे थे हॉफमैन और कर्टियस में क्या अंतर है। ठीक है, हॉफमैन एंड कर्टियस अरेंजमेंट आर अरेंजमेंट ऑफ एमाइड्स एंड एसाइल एराइड। ठीक है, तो इसमें हम क्या लेते हैं, एमाइड लेते हैं, और इसमें क्या होता है आपका, एसाइल एराइड एजाइड होता है। ठीक है, दोनों में ही क्या बनता है हमारा, आइसोसाइनेट बनता है, इंटरमीडिएट। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, दोनों में क्या बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा, आइसोसाइनाइड साइनेट इंटरमीडिएट। देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है। ठीक है, यहाँ हम हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, प्राइमरी अमाइन मिल रहा है। और यहाँ पर हम अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर कार्बामेट मिल रहा है। ठीक है, बोथ द रिएजमेंट प्रोसीड थ्रू सिमिलर की, दोनों का ही हमारा जो प्रोसीड करने का तरीका है वो क्या है, सेम है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ब्रेक हो रहा है, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और जो फॉर्मेशन हो रही है कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड की हो रही है, और जो यहाँ पर ब्रेक हो रहा है वो क्या हो रहा है, कार्बन नाइट्रोजन हेलोजन बॉन्ड। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच।